हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन। और 4 से 5 डायमेंशन याद रख के दुनिया के जितना भी डायमेंशन फार्मूला है सभी को आसानी से हलवा हलवा जैसा निकाल देंगे, ठीक है ना, और बना के खा जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक ना। डायमेंशन तो कौन 4 से 5 डायमेंशन फार्मूला है जिसको याद करके सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक में स्पीड या वेलोसिटी ये क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन एल और टाइम के लिए डायमेंशन टी। किसी भी डायमेंशन फार्मूला का 3 टर्म में लिखा जाता है, मास के, लेंथ के, टाइम के। लेकिन हम जो है वही लिखेंगे एल तो टी। डिनोमिनेटर में कोई भी डायमेंशन फार्मूला में टर्म नहीं रहता, सभी न्यूमिनेटर में। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर -1। नीचे एक प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? स्पीड के क्या हो गया आपका? एल टी के पावर -1। उसी प्रकार से 2 में देख लीजिए एक्सीलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का देख लिए क्या है? एम वेलोसिटी का क्या है? एल टी के पावर -1। उसके बाद टी नीचा है तो टी के पावर 1 प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो एल टी के पावर -2 ये एक्सीलरेशन का हो गया। तीसरा में क्या हो गया? एक्सीलरेशन से निकलता है फोर्स। तो फोर्स का क्या हो जाता है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, बात आया समझ में? तो मास के डायमेंशन से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सीलरेशन में तो हो जाएगा। तो मास के लिए एम लिखते हैं इंटू एल टी के पावर -2। तो एक कितना हो जाएगा बच्चों? एम एल टी के पावर -2। ये फोर्स का हो गया। बात आया समझ में? एक किसका हो गया? फोर्स का। अब एक चीज और निकालेंगे चौथा में, वर्क फोर्स से निकलता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम देख लिए कितना हो गया? एम एल टी के पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट के फिर एल। तो एक क्या हो गया? वर्क का कितना? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बात आया समझ में? तो वर्क और जितना भी एनर्जी है सभी का डायमेंशन फार्मूला वर्क के बराबर हो जाता है। तो जितना भी, ये स्टार करके लिख लीजिए, जितना भी एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बात आया समझ में? तो वर्क के याद रखने से सभी का क्या आ गया? डायमेंशन फार्मूला आ गया। ये क्या हो जाए? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। जितना भी एनर्जी है वर्क का और एनर्जी का, साथ साथ स्टार नंबर 2, फिर स्टार नंबर 3 क्या? टॉर्क का, ठीक ना, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का सेम ही होता है। क्या होता है? इतना ही होता है। तो आसानी से टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और जितना भी एनर्जी, वर्क, सभी का डायमेंशन यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। कंफर्म हो गया। अब आगे देखते हैं एक पावर का या इलेक्ट्रिकल के लिए एक देख लेते हैं वोल्टेज का। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, 5 को बोले थे। अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज।
यानी कि V बराबर होता है W/Q। ठीक, तो W का तो जान गए, वर्क का कितना होगा mL²T⁻²। चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करेंट यानी कि I/T। तो I के लिए A लेते हैं और T के लिए तो आप जानबे करते हैं T। अब इसको कर दीजिए ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब निकल जाएगा। ठीक ना, अब क्या हो जाएगा mL², T के पावर नीचा 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -3, A के पावर +1A है तो ऊपर जाएगा तो -1A। कहीं कहीं A के जगह पर I भी लिखता है। ये क्या हो गया, वोल्टेज का, याद रखिए इसको। ठीक, अब इतना ही 5 गो है, जो पांचों जितना भी दुनिया का जितना भी डायमेंशन फार्मूला का इसी में निहित है। चलिए देखते हैं क्या, कैसे कैसे कैसे। एक में अब शुरू करते हैं क्या, मोमेंटम से। P मोमेंटम बराबर क्या होता है mv फार्मूला। अब देखिए m के लिए मास ले लेंगे और v के लिए L⁻⁻1 जो निकाले हैं। देखिए स्पीड या वेलोसिटी के लिए तो निकल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा m L⁻⁻1। बात क्लियर कट समझ आया। दूसरा में देख लीजिए, प्रेशर के लिए, प्रेशर F/A, तो F के लिए कितना है mL⁻⁻2। यहीं A के लिए एरिया L×L यानी कि L के पावर 2, तो यहीं ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऊपर +1 है तो क्या हो जाएगा -1 T के पावर -2। ये क्या हो गया प्रेशर के लिए। और जो प्रेशर के लिए होगा वहीं किसके लिए हो जाएगा, थ्रस्ट के लिए, वहीं हो जाएगा क्या थ्रस्ट के लिए हो जाएगा। अब जो मोमेंट के लिए निकाले वहीं किसके लिए हो जाएगा, मोमेंटम के लिए निकाले वहीं इम्पल्स के लिए हो जाएगा, तो इसी इम्पल्स। अब देखिए कोई भी निकालिए सभी इसी में निहित है। ठीक ना, सभी क्या है इसी में निहित है। अब इलेक्ट्रिकल वाला कुछ देख लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाला भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या, एक वोल्टेज को याद रखिएगा। वोल्टेज बराबर क्या होता है mL²T⁻³ × A⁻1। अगर पावर का कहे, अगर आपको पावर का कहे, पावर का निकालिए पावर, तो क्या हो जाए W/T यानी कि वर्क अपॉन T। तो वर्क के कितना हो जाता है mL²T⁻⁻2। यहीं T के क्या हो जाएगा T, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ गया। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का, ये इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिकल में घुस रहे हैं। अब रेजिस्टेंस का कहे, रेजिस्टेंस का अगर कहे तो क्या होगा, आप पढ़े हुएगा V=IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। अब V का यानी कि पोटेंशियल का कितना पढ़े, देखिए यहाँ पे mL² पोटेंशियल का कितना पढ़े mL²। देखिए T के पावर -3 × A के पावर -1 बट्टा करेंट का, तो A बताया समझ में। तो इसी को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा mL² T के पावर -3, T के पावर -1 पहले से ऊपर जाएगा, एक और ही बढ़ जाएगा तो A के पावर -2 हो जाएगा। ये क्या हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो गया। वैसे आप निकाल के देखिए फ्रीक्वेंसी का, एक में फ्रीक्वेंसी का कितना होगा, 2 में तो डेंसिटी का कितना होगा, ये सब आप निकाल के देखिए।
अगर आप लोग को समझ आया होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।